फिल्म की शुरुआत में बताया जाता है कि एक बड़ा एस्टेरॉयड हमारी पृथ्वी को खत्म करने वाला था, लेकिन इंसानों ने बहुत तरक्की कर ली है और इसे रोकने के लिए दुनिया भर के देश मिलकर कई रॉकेट दागते हैं जो कि उस एस्टेरॉयड को चकनाचूर कर देते हैं। इंसान सोचने लगे कि हमने पृथ्वी को बचा लिया, लेकिन कुछ ही पलों में पता चलता है कि उस एस्टेरॉयड में मौजूद खतरनाक केमिकल्स और एलियन सेल्स का मलबा पूरी पृथ्वी पर गिर गया है। अब पूरी इंसानियत खतरे में है क्योंकि उन केमिकल्स का कोल्ड ब्लडेड जीवों पर भयानक असर हुआ है। कभी छोटे से दिखने वाले मेंढक, सैंड गोबलर, घोंघे और कॉकरोच अब विशाल और जानलेवा मॉन्स्टर्स बन गए हैं। इन जीवों ने एक साल में ही पृथ्वी की 85% आबादी को खत्म कर दिया और बची हुई 5% आबादी बंकरों और सुरंगों में छिपकर जिंदा है। जिस कॉकरोच को हम एक जूते से मसल देते थे, उसे मारने के लिए अब बंदूकें, यहाँ तक कि टैंक भी लगते हैं। हम जोएल नाम के एक लड़के को देखते हैं जो पिछले कई सालों से अपने साथियों के साथ इस बंकर में रह रहा है। यहाँ सभी लोगों ने अपना काम बांट रखा है, जैसे कि बाहर मॉन्स्टर्स से बचकर खाना इकट्ठा करना। उनसे लड़ाई में काफी राइफल्स लग जाती है, इसलिए ये लोग ज्यादातर तीर तलवार यूज करते हैं, जबकि जोएल को लड़ाई करनी नहीं आती। वो यहाँ खाना बनाने का काम करता है। उसने यहाँ गाय भी पाल रखी है। उन्हें पता चलता है कि एक विशालकाय कॉकरोच ने बंकर में घुसकर हमला कर दिया है। कुछ लोग उसे मारने के लिए जाते हैं, लेकिन वो कॉकरोच एक साथी को मार देता है। ये देखकर जोएल भी बाहर जाना चाहता है, लेकिन उसके साथी अंदर ही रहने को कहते हैं क्योंकि वह जायंट्स को देखकर घबरा जाता है। लेकिन जोएल क्रॉस बो लेकर बाहर चला जाता है और उसके सामने वही विशालकाय खतरनाक कॉकरोच होता है और इस बार भी वो उसे देखकर सहम जाता है। इससे पहले कि कॉकरोच उसे मारता, एन मौके पर एक साथी उस कॉकरोच के टुकड़े टुकड़े कर देता है, जिससे जोएल की जान बच जाती है। जोएल अक्सर उदास रहता है क्योंकि वह एमी नाम की लड़की से प्यार करता था। 7 साल पहले जब एस्टेरॉयड का मलबा धरती से टकराया, तब वह एमी से दूर हो गया। एमी को अपने परिवार के साथ कहीं और जाना पड़ा था और एमी की याद में जोएल अक्सर रेडियो के जरिए उससे बात करने की कोशिश करता है और इस बार उसे पता चलता है कि एमी एक सुरक्षित बंकर में रह रही है। तभी उसे एमी की तरफ से कुछ अजीब सी आवाज सुनाई देती है, जैसे किसी जायंट ने एमी के बंकर पर हमला कर दिया हो, और इसके तुरंत बाद एमी का कनेक्शन कट जाता है। जोएल अपने दोस्तों से कहता है कि वे भी उसके साथ चलें, लेकिन वे मना कर देते हैं क्योंकि एमी का बंकर यहाँ से 135 किलोमीटर दूर है और रास्ते में बहुत सारे खतरनाक जायंट्स मिल सकते हैं। उसके साथ ही उसे जायंट्स को देखकर सहम जाने की दिक्कत के कारण रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन जोएल एमी से सच्चा प्यार करता है, इसलिए वह अकेले ही जाने का फैसला करता है। वो अपने बंकर से बाहर निकलता है और एमी के बंकर की ओर बढ़ने लगता है। रास्ते में एक बस्ती पड़ती है। वहाँ एक घर में ही जोएल को कुछ आवाज आती है, लेकिन तभी बाहर वो पानी में कुछ अजीब नोटिस करता है। वो कोई और नहीं, विशालकाय मेंढक होता है। इस बार भी जोएल सहम जाता है। वो मेंढक उस पर हमला कर देता है, लेकिन तभी धक्का देकर एक कुत्ता उसे बचा लेता है। इससे पहले कि मेंढक उसे लंबी जीभ से खींच पाता, कुत्ता जीभ को काट लेता है, जिससे जोएल को भागने का मौका मिल जाता है। वे दोनों जाकर एक बस में छिप जाते हैं, जबकि मेंढक कहीं और चला जाता है। यहाँ वे रात बिताते हैं और उनके बीच दोस्ती हो जाती है। अब अगली सुबह जोएल उसको अपने साथ चलने को कहता है। कुत्ता बस में जाकर एक लाल कपड़ा लेकर आता है। ये उसके मालिक की निशानी है, जिसे जायंट्स ने मार दिया था। हम देखते हैं कि वे दोनों आगे इन खतरनाक जीवों के बीच बस्ती को पार कर लेते हैं। जोएल कुत्ते के साथ खेलने की कोशिश भी करता है, लेकिन कुत्ते की रुचि नहीं होती। लेकिन सफर में धीरे धीरे वे एक दूसरे के करीब हो जाते हैं। बीच रास्ते में किताब पढ़ते समय जोएल एक गहरे गड्ढे में गिर जाता है। गड्ढा हड्डियों से भरा होता है और उसे दीवारों से अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। जोएल डर जाता है और वो देखता है कि गड्ढे की दीवारों से बड़े बड़े कीड़े निकल रहे हैं। इससे पहले कि वे उसे मार पाते, ऊपर से एक आदमी उसे रस्सी देता है और उसकी मदद से जोएल ऊपर आता है। वो गड्ढे में ग्रेनेड फेंक सभी कीड़ों को मार देता है। ये आदमी क्लाइड और उसकी बेटी मिनो है, जो किसी सुरक्षित जगह की तलाश में जा रहे हैं। क्लाइड जोएल को अपने साथ पहाड़ियों पर चलने के लिए कहता है क्योंकि ठंड के कारण वहाँ जायंट्स का खतरा कम होता है। इसके बाद जोएल उनके साथ सफर तय करता है। वे सभी चलते चलते एक पहाड़ी के ऊपर पहुंच जाते हैं, लेकिन सफर अभी भी बहुत लंबा है। यहाँ उन्हें पता चलता है कि जोएल की सर्वाइविंग स्किल 0 है। कोई भी जायंट उसे आसानी से मार सकता था, इसलिए मिनो उसे शूटिंग सिखाती है। रास्ते में क्लाइड जोएल को जायंट्स के बारे में काफी जानकारी देता है। तभी उनका सामना एक घोंघा जायंट से होता है, लेकिन क्लाइड उसे मारने के बजाय जोएल से चुप रहने को कहता है। वह जोएल की शर्ट उतार देता है और घोंघा जायंट की आंखों में गौर से देखने लगता है। भयानक घोंघा दानव कुछ सेकंड तक उन्हें देखता है, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से हमला किए बिना आगे बढ़ जाता है। तब वे जोएल को बताते हैं कि सभी दानव बुरे नहीं होते, कुछ अच्छे भी होते हैं जो बिना वजह हमला नहीं करते, और यह उनकी आंखों में देखकर ही पता चलता है। रास्ते में एक सुरक्षित जगह पर मिनो जोएल की बाकी ट्रेनिंग करवाती है ताकि वो जंगल में जिंदा रह सके। काफी हद तक अब जोएल ये सीख भी गया है।
रात को ये सब एक सुरक्षित गुफा में रुकते हैं, जहां जोएल को पता चलता है कि क्लाइड मिनो का असली पिता नहीं है। दरअसल मिनो के पूरे परिवार को इन विशालकाय जीवों ने मार डाला था और क्लाइड ने भी अपनी एक बेटी को खो दिया था। दोनों ने अपना सब कुछ खो दिया था, लेकिन क्लाइड ने मिनो को इन राक्षसों से बचाया और मिनो भी अपनी छोटी सी उम्र में बहुत बहादुर है, इसीलिए क्लाइड ने उसे अपने साथ रखा था। उन दोनों के बीच एक पिता और बेटी का रिश्ता है। अगली सुबह क्लाइड और मिनो उस जगह पहुंच जाते हैं जहां वे बिना किसी खतरे के रह सकते हैं। वे जोएल को भी अपने साथ रहने के लिए कहते हैं, लेकिन जोएल किसी भी कीमत पर अपनी एमी तक पहुंचना चाहता है, इसलिए वह उन्हें अलविदा कहता है। जाने से पहले क्लाइड उसे एक हैंड ग्रेनेड देता है, जिसका इस्तेमाल वह सिर्फ मुसीबत में कर सकता है, और इसके बाद जोएल और कुत्ता अपने आगे का सफर अकेले ही तय करते हैं। लेकिन थोड़ी ही दूर जाने के बाद जोएल कुत्ते के अजीब हाव भाव नोटिस करता है। वह कुत्ता जाकर एक टैंक के नीचे छिप जाता है। तभी जोएल एक भयानक विशालकाय जीव को देखता है। सहमा हुआ जोएल उस पर कोई हमला नहीं कर पाता, बल्कि जीव उसे दूर फेंक देता है। लेकिन बेचारे कुत्ते की जान खतरे में है, क्योंकि वो वहीं छुपा हुआ था। वह जायंट उसको मारने ही वाला होता है। यह देखकर जोएल को पुरानी बात याद आती है, जब उसने अपनी आंखों के सामने माता पिता को मरते हुए देखा था और वह कुछ नहीं कर पाया था। लेकिन इस बार वो पूरी हिम्मत के साथ हमला करता है और उस जीव को मार गिराता है। ये सब वो सिर्फ मिनो की ट्रेनिंग की वजह से कर पाया। रात को बारिश में दोनों एक घर में आश्रय लेते हैं, जहां उन्हें एक रोबोट दिखता है। इस रोबोट में काफी कम बैटरी होती है, लेकिन फिर भी वह जोएल की मदद करता है, जिससे वो एमी से बात कर पाता है। एमी भी सुरक्षित है और जोएल उसे बताता है कि वो बंकर से बस कुछ किलोमीटर दूर है। इतने में कनेक्शन कट हो जाता है, क्योंकि रोबोट की बैटरी बस खत्म होने को है। फिर भी आखिरी समय में वह उसे उसके पेरेंट्स की तस्वीर दिखाता है। जोएल यह देखकर काफी इमोशनल होता है। अगली सुबह जोएल बंकर तक पहुंचने वाला होता है, लेकिन उसकी किस्मत ज्यादा अच्छी नहीं होती, क्योंकि एक विशालकाय अर्थवर्म उन पर हमला कर देता है और यह आज तक का सबसे बड़ा और खतरनाक जीव है, जो धरती को चीरता हुआ उनका पीछा करता है। इतने बड़े दानव को देखकर जोएल और उसका कुत्ता काफी देर तक एक जगह छिपे रहते हैं, क्योंकि अर्थवर्म काफी करीब होता है और किस्मत से वो वापस चला जाता है। लेकिन अगले ही पल कुत्ता देखता है कि उसके मालिक का लाल कपड़ा उड़कर नदी में जा रहा है और जाकर भौंकना शुरू कर देता है। ये आवाज सुनकर भयानक रेत का भक्षक फिर से वहां आ जाता है। अब जोएल के पास बचने का बस एक रास्ता था। वो सही वक्त पर क्लाइड द्वारा दिया गया ग्रेनेड उसके मुंह में फेंक नदी में कूद जाता है, जिसके बाद दानव के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। इस कामयाबी के बाद जोएल नदी से बाहर निकलता है, जबकि कुत्ता पहले ही नदी पार कर दूसरी तरफ होता है। वो थक कर जमीन पर लेट जाता है, लेकिन उसे पता चलता है कि बड़ी बड़ी जोंक उसके शरीर पर चिपकी हुई है। यह देखकर जोएल कुत्ते की बेवकूफी पर काफी गुस्सा करता है। जोएल ने सारी जोंक हटा दी, लेकिन इन बड़ी जोंकों ने अब तक उसके शरीर से बहुत सारा खून चूस लिया था, इसलिए वो थोड़ा बेहोश होने लगता है। तभी उसके सामने एमी आती है, यानी आखिरकार 7 साल के बाद वे एक दूसरे से मिले। वे दोनों बहुत खुश होते हैं। इसके बाद जोएल बेहोश हो जाता है। जब जोएल को होश आता है तो उसका प्यार एमी उसके सामने होती है, जो उसे अपने बंकर में ले आई है। जोएल अपने प्यार एमी को देखकर बहुत खुश हो जाता है। एमी उससे कहती है कि उसे उम्मीद नहीं थी कि जोएल यहाँ तक पहुँच पाएगा। जोएल को पता चलता है कि एमी इस बंकर में रहने वाले लोगों की लीडर है। एमी जोएल को बताती है कि वे सब एक सुरक्षित जगह जा रहे हैं और कैप नाम का एक आदमी उन सबको लेने के लिए अपना जहाज यहाँ लेकर आया है। जोएल बाहर कैप से भी मिलता है। कैप को जहाज में उन्हें ले जाने की तैयारियां करनी होती हैं। वो जोएल से मदद मांगता है, लेकिन जोएल कहता है कि उसे एमी के साथ वक्त बिताना है। कैप माफी मांगता है कि शायद वह अपना काम उस पर थोप रहा था। खैर वो चला जाता है, जबकि एमी अंदर जोएल को अपने बारे में बताती है कि इन बीते सालों में उसने बहुत से उतार चढ़ाव देखे हैं और उसने बहुत कुछ खोया है। उसने अपने माता पिता को अपने सामने मरते देखा और 1 साल पहले उसने उस व्यक्ति को खो दिया जिससे वह बहुत प्यार करती थी, यानी उसका बॉयफ्रेंड। यह सुनते ही जोएल का दिल पूरी तरह से टूट जाता है। इन 7 सालों में वो हर दिन अपने प्यार एमी से मिलने के सपने देखता था और अब बेचारे जोएल को अपनी गलती का एहसास होता है कि उसने एक बार भी एमी से उसके बारे में नहीं पूछा और यहाँ चला आया। रात को सभी एक साथ होते हैं। कैप उन्हें बताता है कि जायंट्स पूरी धरती पर फैल गए हैं और ऐसी कोई जगह नहीं जहां इंसान रह सके। बस समुद्र में जहाज ही एक ऐसी जगह है जहां वे आराम से रह सकते हैं। लेकिन जोएल बीच में पूछता है कि अगर वह 7 दिन जमीन पर जिंदा रह सकता है तो कोई भी रह सकता है। कैप पूछता है कैसे, लेकिन जोएल कोई तरीका नहीं बता सका और सभी लोग उस पर हंसने लगते हैं। इसके बाद उसे अपने उन साथियों की याद आने लगती है जिन्होंने अनजान होते हुए भी उसे एक परिवार के सदस्य की तरह रखा था। और इसके बाद वो उनसे रेडियो पर बात करता है। उसके पुराने साथियों को बहुत खुशी होती है कि जोएल अभी भी जिंदा है। उन्हें उस पर गर्व होता है कि वह उन मॉन्स्टर से लड़ पाया। इस बीच एक आदमी उसके लिए जामुन लाता है।
खैर, रेडियो पर बात करते दौरान जोएल को पता चलता है कि वे जल्द ही उस बंकर को छोड़ने वाले हैं, क्योंकि अब जायंट्स कभी भी हमला कर सकते हैं। जोएल को एहसास होता है कि वो अपने परिवार को छोड़कर यहाँ आया था और यहाँ आकर भी उसे कुछ हासिल नहीं हुआ। अब वो अपने परिवार के पास वापस जाना चाहता है। उसी वक्त उसे जामुन दिखते हैं जिनका नशीला होने के कारण रंग बदल गया है और जोएल को कैप पर शक हो जाता है। इसीलिए वो ये बात एमी को बताने जाता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होती है, क्योंकि उन नशीले जामुनों की वजह से सब बेहोश होने वाले थे। तभी कोई जोएल को भी बेहोश कर देता है। अगली सुबह जब उन्हें होश आता है तो वे सभी खुद को बंधा हुआ पाते हैं। यहाँ कैप उन्हें बताता है कि वह उन्हें ले जाने नहीं बल्कि उनका खाना पानी चुराने आया था। सरवाइव करने के लिए यह सब करना पड़ता है और वह अब किसी दूसरी कॉलोनी का खाना चुराने जाएगा। यहाँ एक हैरान करने वाली बात सामने आती है कि ये जहाज किसी ईंधन से नहीं चलता, बल्कि कैप अपने जहाज को एक विशालकाय केकड़े से खिंचवाता है। कैप इस विशालकाय केकड़े को बिजली का झटका देकर उसे काबू में रखता है और हर बार की तरह वह इस बार भी केकड़े को उन लोगों को खाने के लिए कहता है ताकि उसमें इतनी ताकत हो कि वह जहाज खींच सके, जिसके बाद वो भयानक केकड़ा उन लोगों पर हमला कर देता है। ये देखकर लोगों में भगदड़ मच जाती है। यहाँ एमी खुद को और जोएल को छुड़ा लेती है और उन सब से लड़ाई करती है, जिनमें कैप की पत्नी भी शामिल है। उन दोनों की आपस में काफी लड़ाई होती है। वहीं जोएल का सामना उस केकड़े से होता है जो कि काफी खतरनाक है, लेकिन वह किसी तरह केकड़े को उल्टा लेटा देता है। यह देखकर कैप उसे बिजली का झटका दे देता है ताकि वह उन सबको खा सके। वहीं एमी को भी बेहोश कर देता है, जो उसकी पत्नी पर भारी पड़ रही थी। हम देखते हैं कि अब यहाँ जोएल की मदद के लिए कुत्ता भी आ जाता है, लेकिन ये केकड़ा उन पर नहीं बल्कि उल्टा जहाज पर हमला करने की कोशिश करता है और कैप एक बार फिर बिजली का झटका देता है और मजबूरन उसे सब लोगों को खाना होगा। जहाज के लोग वापस जहाज में चले जाते हैं, जबकि जोएल कुत्ते को एमी को जगाने को कहता है। यह केकड़ा इतना खतरनाक है कि जोएल कुछ नहीं कर सकता। वो उसे उठा लेता है। तभी एमी आकर उसे गन थमा देती है। जोएल उस पर गोली चलाने वाला होता है, लेकिन वह उसकी आंखों में देखता है कि वह केकड़ा उन्हें नहीं मारना चाहता और यह भी कि वह इस लोहे की बेल से आजादी चाहता है। जोएल उस बेल पर शूट करता है, जिससे केकड़ा आजाद हो जाता है। हम देखते हैं कि यह केकड़ा उन पर किसी तरह का कोई हमला नहीं करता। सभी लोगों की जान बच जाती है और केकड़ा जहाज की तरफ चला जाता है। अब कैप उसे बिजली का झटका नहीं दे सकता और वो सभी लोगों को मौत के घाट उतार देता है। ये देखकर एमी जोएल से इम्प्रेस हो जाती है। अगली सुबह जोएल वापस अपनी कॉलोनी के पास जाने के लिए तैयार होता है। वो बताता है कि उसकी कॉलोनी के लोग पहाड़ों पर जाने वाले हैं, जहां जायंट्स का खतरा कम है। जाने से पहले जोएल उसे एक चीज देता है जो 7 साल पहले एमी ने उसको संभालने के लिए दी थी। ये देखकर एमी को जोएल से फिर से प्यार हो जाता है। हालांकि वह तुरंत अपने प्यार का इजहार नहीं कर पाती, लेकिन जब जोएल वहां से निकलने लगता है तो वो आखिरकार अपने दिल की बात बता देती है। वो उससे वादा करती है कि वह भी जल्द ही उसके पास आएगी। अब जोएल वापस अपने बंकर की ओर चल पड़ता है। बंकर लौटते समय जोएल को रास्ते में कई खतरनाक जीव मिलते हैं, लेकिन अब जोएल किसी से नहीं डरता। उसका वफादार कुत्ता हर कदम पर उसकी रक्षा करता है। जोएल और उसका कुत्ता आखिरकार अपने बंकर पहुंच जाते हैं, लेकिन जोएल देखता है कि उसका बंकर बाहर से पूरी तरह टूटा हुआ है। अंदर जाने पर वह अपने सभी साथियों को सुरक्षित पाता है, जो उसे देखकर खुशी से गले लगाते हैं। जोएल रेडियो पर दुनिया की सभी कॉलोनी के लोगों को अपने सफर के बारे में बताता है कि कैसे वे जायंट्स से बच सकते हैं और यह भी कि बंकर इस समस्या का परमानेंट इलाज नहीं है। सभी जीव जानलेवा नहीं होते, कुछ अच्छे जीव भी होते हैं और हमें बाहर निकलकर किसी सुरक्षित स्थान पर जीना चाहिए। यह कदम थोड़ा खतरनाक हो सकता है, लेकिन जिंदगी के लिए वर्थ इट है। अब जोएल और उसके सभी साथी उस टूटे हुए बंकर से निकलकर पहाड़ों की ओर अपना नया सफर शुरू करते हैं, क्योंकि क्लाइड ने जोएल को बताया था कि पहाड़ों में ठंड की वजह से इन जायंट्स का खतरा बहुत कम हो जाता है। आखिरकार जोएल और उसके सभी दोस्त एक पहाड़ पर सुरक्षित पहुंच जाते हैं, जहां क्लाइड और मिनो पहले से मौजूद होते हैं और इसी के साथ मूवी का एंड होता है। तो यारों, कैसी लगी मूवी? अच्छी लगी तो लाइक ठोको और नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करो। हाँ, ये 2 वीडियो जरूर देखना। धन्यवाद।